स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला शांत दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है। जैसे हमने एक संख्या या परिमेय संख्या 4/5 ले ली, इसमें 4/5 है तो 5 से डिवाइड करिए 4 में, तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 5 का डिवाइड 4 में करना है। तो 5 से 4 में तो डिवीजन होगा नहीं, तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, फिर पॉइंट रख के एक 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 5 की टेबल रीड करेंगे, 5 8 जा 40, तो ये कम्प्लीटली हो गया। तो यहाँ शेषफल अगर आप बात करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, शेषफल आपका 0 हो गया। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या इस प्रकार से है कि उसका शेषफल 0 हो जाता है, तो उसे हम कौन सा, उसका जो प्रसार होगा वो कौन सा प्रसार कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए, अनवासानी आवर्ती तथा अथवा अशांत आवर्ती। अनवासानी आवर्ती भी इसी को बोलते हैं या इसी को अशांत आवर्ती बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं होता तथा भागफल में किसी भी एक अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है। जब आप किसी संख्या में भाग देंगे तो कभी शेषफल 0 नहीं आएगा, और भाग देने पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो बार बार वही रिपीट होता रहेगा। जैसे 1/3 लिया, 3 का डिवीजन हम 1 में करेंगे, पॉइंट रख के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 माइनस करिए आप, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 1। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे भी आपका 3 3 आता रहेगा। तो 1/3 को अगर आपने सॉल्व किया तो 0.33, इसको हम लिख सकते हैं 0.3। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपको बार लगा देना। अगर केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उस एक नंबर को लिख के उसके ऊपर बार। अगर 2 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है, 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, तो फिर हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें शेषफल कभी 0 नहीं होगा, तो शेषफल 0 नहीं हो रहा है, और किसी एक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो देख रहे हैं 3 3 3 की बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए हो जाएगा 1/3 का 0.3 बार। इसी प्रकार 1.7, 0.142857, 142,857, अगेन फिर से यही आएगा, कितना, 142,857, 142,857, फिर से यही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा नंबर रिपीट हुआ है तो हम इसके ऊपर बार लगा दें, 0.142857, 1/7 की वैल्यू हो जाएगी। यही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट, अनअवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें क्या होता है कि अनावर्ती का मतलब ये हो क्या कि अब यहाँ पर रिपीट नहीं होगा नंबर, शेषफल भी 0 नहीं होगा, साथ साथ ये नंबर भी रिपीट नहीं होगा। जो आपका शेषफल बचेगा और जो आपका भागफल में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं होता तथा शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में आपके इसके एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पर, देखिए क्या है। सबसे पहले जैसे 0.10, फिर 110, फिर 1110, तो यहाँ किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 111 आ गया, मतलब कि 101 आ गया। तो यहाँ किसी भी नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, साथ साथ इसमें जो रिमाइंडर होगा वो भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसी प्रकार √2 की वैल्यू पर देखिए, 1.41421356, तो यहाँ कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, साथ साथ ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। पाई की वैल्यू भी इसी प्रकार से। अब आपको एक चीज याद रखना है, नोट, कि शांत और अशांत आवर्ती, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अगर ए है किसी संख्या में भाग देने पर अगर ये मिलते हैं तो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं हो जाएंगी, आपकी रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। और अशांत अनावर्ती, अगर किसी में आप किसी भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं या किसी संख्या को सॉल्व कर रहे हैं और उसका दशमलव प्रसार में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, साथ साथ रिमाइंडर भागफल में जो होगा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी।
अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स होते हैं। शांत और अशांत आवर्ती वाली संख्या कैसी कहलाएंगी? परिमेय संख्या। यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित, अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में 36/100 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? आपका लिखा हुआ है दशमलव रूप में, आपको इसको कन्वर्ट करना है, दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। और ये भी बताना दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमने 100 का डिवाइस आप जानते हैं, जितने जीरो नीचे दिखाई दे रहे हैं उसके उतने डिजिट के पहले ही हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 36 आ गया, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो कैसा हो जाएगा जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार साथ साथ अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए किस प्रकार की संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिमेय। शांत दशमलव प्रसार अभी हमने ऊपर बताया ना, शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं या दशमलव प्रसार परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 1/11 सेकंड देखें, 1/11 इसमें 1/11 में देखिए 1/11 को डिवाइड करिए। तो हमने पहले 0 रखा, दशमलव रख के 0 बढ़ाएंगे, फिर भी 11 का 10 में तो जाएगा नहीं, फिर से 0 आ गया, फिर 100 कर देंगे, फिर 11 का डिवाइड करिए, 11 9 या 99, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से डिवाइड नहीं होगा तो 0 लिखेंगे, फिर एक 0 लिख दीजिए और यहाँ 0 बढ़ाने के बाद फिर 11 9 या 99। इसी प्रकार से आगे भी आप करते जाइएगा। तो हमारे पास 0.090909। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही? 09 09 09। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 0.09। 09 के ऊपर हमने एक बार का साइन लगा दिया। ये बार केवल आपको ये प्रदर्शित करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। और किस प्रकार का होगा? क्या यहाँ ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा? क्या इसका शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्यों आवर्ती? मतलब रिपीट होना, ठीक है, रिकरिंग, मतलब बार बार उसी अंक की पुनरावृत्ति। 0909 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और कई संख्या होगी? कई संख्या हो जाएगी, सॉरी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको थर्ड करना है। 4 कंप्लीट 1/8। पहले आप 8 4 जा 32/1 33 33/8। अब इसमें डिवाइड करिए, 8 4 जा कितना? 32, 1 बचेगा, पॉइंट रख के 0, तो 8 2 जा 8 1 जा 8, कितना आ जाएगा? इसके बाद आपका रिमाइंडर बचेगा 2, तो 0 फिर बढ़ा देंगे, तो 8 2 जा 16 एंड फिर कितना बचेगा? 20 में से 16 जाएगा 4 और 8 5 जा 40। इस प्रकार से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका? शांत। किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया हमारे पास? शांत दशमलव प्रसार। संख्या कैसी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी हमारे पास एक किस प्रकार की? परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड इसी प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कॉपी पर नोट करिए और अपने होमवर्क को चेक कराइए। आपको थर्ड हमने कर दिया है, 4th 5th और 6th क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे।